हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज से हम बीए फर्स्ट ईयर एमएलएसी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में पूछा जाने वाला है। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को समझना है, तो उससे सबसे पहले हमें मॉडल पेपर को समझना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे इस मॉडल पेपर से के थ्रू हम समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। तो हमारे एग्ज़ाम हिस्ट्री का जो पेपर है, इसमें 3 खंड आएंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। इसमें जो सबसे पहला जो खंड अ है, इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और खंड ब, इसमें से हमारे सिलेबस में कुल 5 इकाइयाँ हैं। इन 5 इकाइयों में से एक एक 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे अथवा में, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमें करना होगा। और खंड स में ये 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। यहाँ से कुल 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। मतलब 5 में से 2 आंसर सॉल्व करने हैं। तो अब मॉडल पेपर को समझते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो खंड अ में देखते हैं, ठीक है। तो खंड अ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इकाई 1 से क्वेश्चन आया कि हड़प्पा कहाँ है, सर्वप्रथम यहाँ किसने खुदाई की। हड़प्पा कहाँ है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हड़प्पा भी कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का महत्व निरूपित कीजिए। न पाषाण काल और गुहा चित्रांकन। महत्व निरूपित करना है कि न पाषाण काल क्या है, गुहा चित्रांकन क्या है। सबसे प्राचीन, अब इकाई 2 से क्वेश्चन आए यहाँ पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसमें कितने मंडल थे। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद था। अब चौथा क्वेश्चन है, त्रिरत्न से महावीर स्वामी का क्या तात्पर्य है, कि त्रिरत्न क्या है, ठीक है। इसके बारे में हमें पूछा गया है। फिर इकाई 3 से हमें क्वेश्चन आया कि महरौली का लौह स्तंभ किसने लगवाया, यह स्तंभ कहाँ से तथा किस प्रकार दिल्ली लाया गया था। संगम काल में संगम का अर्थ क्या होता है। संगम काल में संगम का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हमारी जो दक्षिण भारत में संगम साहित्य लिखा गया था, ये क्या किया गया था कि जो दक्षिण भारत के बहुत सारे कवि थे, उन्होंने एक जगह बैठ के बहुत सारे कवियों ने मिलकर इसको लिखा है। इस कारण को संगम काल में संगम का ये अर्थ है, ठीक है। किस गुप्त राजा ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए, चौथी इकाई से क्वेश्चन आया। छोटा क्वेश्चन है, 50 शब्दों के अंदर हमें आंसर देना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। अब इकाई 5 से आया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। फिर किन्हीं 2 महत्वपूर्ण चौल मंदिरों के नाम बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस, हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आता है हमारा खंड ब। इसमें इकाई 1 में पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो हमारे प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, इसके साहित्यिक स्रोतों का हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। दूसरा, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी है कि यहाँ पे हमें छोटे छोटे मध्य पाषाण काल में हमें छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें बताना है। ऋग्वेदिक लोगों के, इकाई 2 से क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक लोगों के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, उनकी धर्म की क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से वे आस्था रखते थे धर्म में, इस चीज़ को हमें दर्शाना है। दूसरा, गांधार और मथुरा कला शैलियों की समीक्षा करनी है कि गांधार मथुरा कला, और समीक्षा का अर्थ है कि दोनों में तुलना करनी है कि गांधार और मथुरा कला किस प्रकार की थी, ठीक है। अब जो हमारा ये क्वेश्चंस है, छठा क्वेश्चन, इसमें बताया गया कि भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। हमें भक्ति आंदोलन के बारे में लिखना है। और अगर हमें एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता, तो इससे रिलेटेड अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, तो हमें नंबर, अगर 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, तो उसमें से हमें 3 या 3.5 नंबर तो मिल ही जाते। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को ना छोड़े। और अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, वह है प्राचीन काल में उत्तर भारत में स्त्रियों की दशा का वर्णन करना है कि उत्तर भारत में प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा किस प्रकार थी। अब इकाई 4 से क्वेश्चन है कि गुप्त काल में व्यापार तथा उद्योग के विकास का वर्णन करना है कि गुप्त काल में किस प्रकार से व्यापार चलता था और उद्योग चलता था।
मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में प्राप्त अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। उससे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन, उस समय कैसा आर्थिक जीवन था, लोगों के पास वहाँ से हमें बहुत सारे अन्नागार प्राप्त हुए हैं, अच्छी व्यवस्था प्राप्त हुए, तो वहाँ का आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार की जो शहरी व्यवस्था थी, शहरी आर्थिक जीवन था। अभी का ही 5 से क्वेश्चन आए कि चोलों की स्थानीय स्व शासन व्यवस्था का वर्णन करना है कि चोल जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख ये थे शासक, इनके बारे में हमें बताना है। फिर अरबों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का बताना है कि राजनीतिक स्थिति तो कमज़ोर हो गई थी, समाज किस प्रकार था, समाज बहुत सारी ये अंधाधुंध, ये जो उस समय जो समाज था हमारा बहुत सारी कुरीतियों में विश्वास करने लग गया था। इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि अरबों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी। खंड स में हमें बताना है कि मोहनजोदड़ो नगर की नगर निर्माण व्यवस्था का वर्णन करना है कि मोहनजोदड़ो में नगर किस प्रकार बने हुए थे। उसमें हमें नालियों के बारे में लिखना है, सड़कों के बारे में लिखना है, कुओं के बारे में लिखना है, और किस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ की जो मकान किस प्रकार से बनते थे, किस प्रकार से वहाँ पर ईंटें पाई जाती थी, जैसे कच्ची ईंटें पाई जा रही, पक्की ईंटें भी पाई जा रही, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो बर्तन हैं वो भी मिले हैं। तो ये नगर निर्माण व्यवस्था को बताना है कि किस व्यास से नगर निर्माण होता था। वहाँ से किसी किसी स्थान से सीढ़ियाँ मिली है। नगर के निर्माण के चारों ओर क्या होता था, बहुत सारी नगर जो होता था उसके चारों ओर प्राचीर बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। फिर है उत्तर वैदिक कालीन के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और जो आर्थिक परिवर्तन हुआ वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल में तो स्त्रियों का जैसे कि स्थान अच्छा था, तो उत्तर वैदिक काल में गिर गया स्त्रियों का स्थान। ठीक है, उनको हीन समझा जाने लगा। अब है हमारा 14वां क्वेश्चन, गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। अब ये जो हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे, इनमें से हमें कोई 2 क्वेश्चन ही करने हैं, सारे नहीं करने हैं। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास का वर्णन करना है। फिर मौर्य काल के शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है कि उन्होंने बहुत सारे ये मंत्रियों को नियुक्त किया था, कि कौन कौन से मंत्रियों को नियुक्त किया, ये सब चीज़ें हमें मौर्य काल में बतानी है। दूसरी है हमारी हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करना है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, और आगे की इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको